नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश सर साई एक्सलेंस क्लासेस से आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर से आपका कुल 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपके एक एक नंबर के एक एक अंक के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 4 नंबर का। टोटल आपको आती है कितने? 6। इस चैप्टर से सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद इसकी बीजगणित विधि उसके बाद हम इसकी विलोपन विधि सीखेंगे और विलोपन विधि के बाद हम लोग इसकी बीजगणित विधि को भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में x और y के मान निकालने की एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, हमारा सवाल दिया है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, जिसमें ये समीकरण एक ये हो गया और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले? तो चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं समीकरण 1 से। इसमें समीकरण 1 दिया है x + 3y = 6। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे और 3y को बराबर के दूसरी तरफ पहुँचाएंगे, यानी x = हमें यहाँ पर मिलेगा 6 - 3y और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ से दोस्तों समीकरण 3 बनाने के लिए जरूरी नहीं है हम लोग x का मान निकालें, हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। और इसके लिए चाहे आप समीकरण 1 का यूज कर लो या समीकरण 2 का। हम लोगों ने यहाँ पे समीकरण 1 का यूज किया था और समीकरण 1 को उठा के रखा x + 3y = 6, जहाँ पर x का मान निकालने के लिए 3y को बराबर के दूसरी तरफ ले गए। जो 3y आपका प्लस का था, बराबर के दूसरी साइड ले जाने पर किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो ये हमारा बन गया x = 6 - 3y, समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया, बाकी बचा हुआ समीकरण हमारे पास कितना है? समीकरण 2 रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या मिल रहा है? 2x - 3y = 12। तो देखिए दोस्तों, 2 हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 6 - 3y - 3y जैसा था वैसा बराबर का 12। तो 2 का हम इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो 2 × 12 और 2 × 3 = 6 -2 का। अब यहाँ पे हमारा जो जैसा था 3y वैसा रहेगा बराबर का, ये हमारे पास आ गया कितना? 12। अब देखो, प्लस के 12 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा? हमारा माइनस का, यानी कि माइनस के 9y बराबर 12 - 12 और ये y की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 और 9 को हम बटे में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। y की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब y का हमारे पास जो मान आया है उस मान को हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। रखेंगे इधर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है? x = 6 - 3y। तो x = 6 - 3 और y की हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 0। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 6 और 3 का जब 0 हम करेंगे तो
0, यानी कि हमारे यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आधा हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर हमारे पास 6 दिया है और y बराबर हमारे पास 0 दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना दूसरा सवाल लेते हैं जो दिया है x माइनस 3y इक्वल टू 0 और नंबर 2 दिया है 3x प्लस 4y बराबर 20। ये समीकरण 2 दिया है। सेम पहले सवाल के जैसा इसमें करेंगे। इसमें से भी हम लोग अपनी मर्जी से किसी भी समीकरण का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को ले रहे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 दिया है x माइनस 2y बराबर 0। माइनस के 2y बराबर को उधर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी x बराबर 2y। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। दोस्तों, ऐसे सवालों में मेरी आप लोगों के लिए एक विशेष रूप से सलाह यही है कि अगर आपको कहीं ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे सवालों में आप जहाँ तक हो सके हमारे बटे में जो संख्या आती है उस संख्या से थोड़ा बचने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर इन सवालों क्योंकि बटे वाले सवालों में बच्चों से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक सादा, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो देखिए दोस्तों, x बराबर 2y हमारा समीकरण नंबर 3 मिला। अब हम लोग रखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये दिया है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 20। तो 3x की जगह पे हम लोग रखेंगे 2y प्लस 4y बराबर 20। तो देखिए दोस्तों, 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर का 20, और y वाली दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 4 10y बराबर कितना, 20। 10 को 20 के बटे में लेके आएंगे तो y बराबर हमारे कितना मिलेगा, 20 बटे 10, और जब हम भाग देंगे तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दूनी 20। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस प्रकार से अब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। y का मान हमारा ये आया, इस y के मान को हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3, इसको रोमन में लिख दिया, तो समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया गया है, x बराबर 2y। तो x बराबर 2 और y का मान हमारे पास कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यानी कि हमारा यहाँ पे x बराबर 2 आया, y बराबर 4 आया। लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में x और y के मान निकालना सीखते हैं एक बेहतरीन शॉर्ट तरीके से। ये वाला तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कोई बता पाएगा, लेकिन आज के बाद बताने लगेगा जब वो इस तरीके को देखेगा तब। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है। x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया है। हमें यहाँ पे x का मान चाहिए, तो x के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो r बटे अल्फ़ा और दूसरा y बराबर अल्फ़ा बटे अल्फ़ा। जब हम x का मान निकालते हैं तो x का मान कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों, ये ऐसे में आया है ना, तो हम लोग ऐसे इसी टाइप से हम लोग ऐसे में इसको लेके आएंगे तो कितना मिलेगा, 12 3 36 मिल जाएगा, 12 3 36 मिल जाएगा। ये सूत्र की माइनस होगी और इसके बाद हम लोग ऐसे में चलेंगे। जब हम ऐसे में चलेंगे तो ये वाली माइनस तो माइनस माइनस दोनों क्या हो गई, प्लस हो गई। और ये हमारा जब हम ऐसे में चलेंगे तो ये कितना मिलेगा, 6 3 18 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 18 बटे अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा का मान हमारे पास क्या है,
अल्फा का मान देखो, अल्फा के मान के लिए देखो ऊपर से नीचे आना है, फिर पहले ऊपर से नीचे आना है, फिर ऊपर से नीचे जाना है, यानी कि पहले ऐसे में आए तो ये कितना मिल गया, 2 तिये 6, ये माइनस और एक सूत्र की माइनस, दोनों क्या हो गई प्लस, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकन 3। तो देखिए दोस्तों ये कितना बन गया, 36 और 18 हो जाएंगे आपके 54, और 6 और 3 हो जाएंगे आपके 9। जब 9 का भाग 54 में दोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आपको सवाल ये देरी से इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ। जब आप 2-4 बार आप इस टाइप के तरीके को प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप पलक झपकते ही 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल के रख दोगे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अब हम लोग थोड़ा अपना बाई का मान लेते हैं। बाई का मान हम लोग कैसे लेंगे, सेम यही वाला तरीका फिर से यूज करेंगे। क्या है, अल्फा बटे अल्फा। अब अल्फा बटे अल्फा कैसे, अब हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे इसको बाई के मान के लिए। बाई का मान ले रहे हैं तो बाई के मान को बंद करो, तो देखो बाई का मान जब हम बंद करेंगे तो मिलेगा क्या, 6 दूनी 12, यानी कि हम लोग यहाँ से सीधे इसमें गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 माइनस, इस प्रकार से गुणा करने के बाद आप 1 गुणा 12 करेंगे। जब 1 गुणा 12 करेंगे तो ये भी कितना मिल जाएगा, 12 एकन 12 बटे अल्फा का मान अभी हम लोगों ने रखा था 9, तो कितना मिलेगा, 12 में से 12 कहीं 0 बटे 9, और कंडीशन बाई का मान हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने कितनी ही आसानी से x का और बाई का मान निकाल लिए। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार जरा हम दूसरा सवाल देखते हैं, उसमें भी निकाल के देखते हैं x और बाई का मान कितनी आसानी से हम लोग निकाल पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, जिसमें हम लोग फिर से x और बाई के मान निकालते हैं। इसी तरीके से r का मान निकालने, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को बंद करेंगे, और x को बंद करने के लिए हमें x को बंद करने के बाद हम लोग ऐसे में आराम से गुणा करेंगे। जब ऐसे में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 गुणा 20, यानी x बराबर माइनस का 2 गुणा 20, माइनस का यानी 20 दूनी 40, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 40 लिख रहा हूँ, माइनस और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब ऐसे ही जब अल्फ़ा के लिए मान की बात आएगी तो अल्फ़ा के मान को हम लोग यहाँ से छिपाएंगे, और छिपाने के बाद माइनस 2 गुणा 6 करेंगे, माइनस 2 गुणा 6, और यानी माइनस के 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 गुणा 3 करेंगे तो 2 तिये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार फॉर्म सूत्र की माइनस, और इसके बाद अब हम लोग ऐसे में आएंगे, यानी ऐसे के बाद ऐसे में आएंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 गुणा 4, तो ये आपको मिल जाएगा 1 गुणा 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x बराबर माइनस का 40 और ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कट के x बराबर आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4 आई है। जब आपके यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई, अब हम लोग जरा बाई की वैल्यू को निकालते हैं। तो बाई की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, बाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाई के मान को आपस में बंद करो और कर दो कैची गुणा। कैची गुणा कैसे, पहले हम लोग ऐसे में आए हैं ना, ऐसे में, तो ऐसे में लेके चलो, यानी 0 गुणा 3, तो 0 गुणा 3 करोगे तो 0 आएगा, माइनस 1 गुणा 20 तो 20 आएगा, बटे में यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी, क्योंकि सॉरी x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस के 10, अल्फ़ा का मान हमारे पास माइनस के 10 था। तो बाई बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 20 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 दूनी 20। तो देखा दोस्तों, बाई बराबर हमारा 2 आया और x बराबर हमारे पास कितना आया, 4। ये वाला तरीका आप लोगों के लिए पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जहाँ तक हो, जब भी आप 3 प्रश्नावली से अगर आप चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन, चाहे बीजगणित विधि लगा रहे हो, तो उसमें आप इस तरीके को जरूर यूज करें सही विकल्पों के लिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।
और काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।